ओम नमः शिवाय। आज हम एक ऐसे गहन और प्रेरणादायक विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए उस पवित्र संवाद की तरह जिसने हमें श्रीमद् भगवत गीता जैसा अमर ग्रंथ दिया। ठीक उसी प्रकार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से एक गंभीर प्रश्न पूछा कि ऐसा कौन सा सूत्र, कौन सा विज्ञान, कौन सा सिद्धांत है जिसे समझकर व्यक्ति सभी दुखों, रोगों, बाधाओं और समस्याओं से मुक्त होकर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तब भगवान शिव ने एक अद्भुत रहस्य उजागर किया। उन्होंने बताया कि वह विज्ञान है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान वह शक्तिशाली ज्ञान है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने श्वास और स्वरों के माध्यम से अपने शरीर, मन, विचारों और यहाँ तक कि भविष्य को भी नियंत्रित और बेहतर बना सकते हैं। इस ज्ञान का आधार है शिव सर्वोदय नामक प्राचीन ग्रंथ, जिसमें स्वरों की शक्ति और उनके प्रभाव का विस्तार से वर्णन किया गया है। आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे स्वर विज्ञान का उपयोग करके आप हर तरह की समस्या से ऊपर उठ सकते हैं और अपने जीवन को संतुलित व सुखमय बना सकते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि स्वर और नाड़ियाँ क्या हैं। हमारे शरीर में श्वास दो नासिकाओं यानी नथुनों के माध्यम से प्रवाहित होता है। किसी भी समय इनमें से केवल एक नासिका अधिक सक्रिय होती है। यह जांचने का एक सरल तरीका है। अपने दोनों हाथों को अपनी नासिकाओं के नीचे लाएं और तेजी से सांस छोड़ें। जिस नासिका से सांस अधिक तेजी से बाहर निकलेगी वही उस समय सक्रिय है। सामान्यतः एक नाड़ी या एक स्वर लगभग 1 घंटा 20 मिनट तक सक्रिय रहती है और यह फिर बदल जाती है। लेकिन आजकल गलत खानपान और गलत नियम की वजह से यह सभी का अलग अलग होता है। किसी का 1 घंटे में बदलता है तो किसी का 1.5 घंटे में, तो किसी का 2 घंटे में और कभी कभी किसी का तो बदलने में कई घंटे लग जाते हैं। हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियाँ मानी गई हैं जो नाभि से शुरू होती हैं। इनमें से 24 नाड़ियाँ प्रमुख हैं और उनमें से 10 नाड़ियाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इन 10 में भी 3 नाड़ियाँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सबसे अधिक प्रभावशाली हैं। ये तीनों नाड़ियाँ हमारे पूरे नाड़ी तंत्र को नियंत्रित करती हैं। दाईं नासिका यानी पिंगला नाड़ी, यह सूर्य नाड़ी है जो सूर्य की ऊर्जा से संबंधित है। यह शारीरिक और मानसिक ऊर्जा, गतिशीलता और गर्मी का प्रतीक है। दूसरी है बाईं नासिका यानी इड़ा नाड़ी। यह चंद्र नाड़ी है जो चंद्रमा की शीतल और शांत ऊर्जा से जुड़ी है। यह शांति, विश्राम और संतुलन प्रदान करती है। तीसरी है सुषुम्ना नाड़ी। यह मध्य नाड़ी है जो दोनों नाड़ियों के संतुलन का प्रतीक है और आध्यात्मिक जागरण से जुड़ी है। साधकों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, प्रतिस्पर्धा, तनाव और अनियमित जीवन शैली के कारण अधिकांश लोगों की सूर्य नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी स्वाभाविक रूप से अधिक सक्रिय रहती है। जब सूर्य नाड़ी अधिक प्रभावी होती है तो कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे मन की अस्थिरता, विचार चंचल हो जाते हैं, एकाग्रता भंग होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन बढ़ना। यह सूर्य नाड़ी के ही कारण होता है। नकारात्मक विचारों से लोग घिरे रहते हैं। वासनाएं, इच्छाएं और गलत विचार मन में घर करने लगते हैं। शरीर में गर्मी बढ़ती है, पित्त की समस्या, पाचन विकार और मेटाबॉलिज्म का असंतुलन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है और ऊर्जा का क्षय होता है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। जब दाईं नासिका यानी सूर्य नाड़ी अधिक सक्रिय होती है
तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जो तनाव और उत्तेजना को बढ़ाता है। इसके विपरीत जब बाईं नासिका यानी चंद्र नाड़ी सक्रिय होती है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो हमें शांति, विश्राम और रेस्ट एंड डाइजेस्ट की अवस्था में ले जाता है। इस अवस्था में पाचन तंत्र बेहतर काम करता है। आज के समय में जब सूर्य नाड़ी पहले से ही अति सक्रिय है, हमें अपनी चंद्र नाड़ी यानी इड़ा को जागृत करने की आवश्यकता है। चंद्र नाड़ी के सक्रिय होने से बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे मानसिक शांति, तनाव, चिंता, अवसाद और मानसिक अशांति दूर होती है। पाचन तंत्र सुधरता है और पित्त की समस्याएं कम होती हैं। शरीर में अतिरिक्त गर्मी कम होती है और ऊर्जा का संतुलन बनता है। वहीं ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि होती है, जिससे हम गहरे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध, वासना और अनुचित इच्छाएं कम होती हैं, जिससे ब्रह्मचर्य का पालन आसान होता है। देखिए, अब सवाल यह है कि हम चंद्र नाड़ी को कैसे सक्रिय करेंगे। इसके लिए कुछ सरल और प्रभावी प्राणायाम और तकनीकें हैं, जिन्हें आप आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहला है साधारण प्राणायाम। कैसे करेंगे? कमर और गर्दन को सीधा रखें, पद्मासन या सिद्धासन में बैठें। दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे गहरी सांस लें। सांस को अंदर रोकें और मन में 1 से 5 तक गिनें। फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को कम से कम 30 बार या 3 मिनट तक दोहराएं। यह अभ्यास चंद्र नाड़ी को सक्रिय करता है और मन को शांत करता है। दूसरा है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये कैसे करेंगे? दाईं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस लें। सांस को अंदर रोकें और 1 से 5 तक गिनें। अब दाईं नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ें। फिर दाईं नासिका से सांस लें, रोकें और बाईं नासिका से छोड़ें। विशेष रूप से बाईं नासिका यानी इड़ा से सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान दें। यह चंद्र नाड़ी को सक्रिय करने का सबसे प्रभावी तरीका है। पढ़ाई, ध्यान या किसी कार्य में एकाग्रता बढ़ाने के लिए इसे करें। तीसरा है करवट बदलकर स्वर पर नियंत्रण करना। अगर आप चंद्र नाड़ी को सक्रिय करना चाहते हैं, तो दाईं करवट पर 2 से 3 मिनट तक लेटे रहें। अगर सूर्य नाड़ी को सक्रिय करना है, तो बाईं करवट पर लेटें। यह तुरंत स्वर को बदलने का सबसे आसान और प्राकृतिक तरीका है। चौथा तरीका है कपड़े की गेंद का प्रयोग। एक कपड़े को गोल करके गेंद जैसा बना लें। इसे दाईं कांख यानी अपने बगल में रखें। इससे बायां स्वर यानी चंद्र नाड़ी सक्रिय हो जाएगी। इसे बाईं कांख में रखें, इससे दायां स्वर सक्रिय हो जाएगा। यह तकनीक प्राचीन योगियों द्वारा उपयोग की जाती थी और स्वर बदलने में यह काफ़ी प्रभावी है। अब आपका प्रश्न हो सकता है, क्या सूर्य नाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है? ऐसा नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों में सूर्य नाड़ी की आवश्यकता होती है, जैसे शारीरिक गतिविधियाँ, खेल, जिम या कोई ऐसा कार्य जिसमें शारीरिक बल चाहिए। जब आपको तुरंत ऊर्जा और उत्साह की आवश्यकता हो, तब सूर्य नाड़ी की ज़रूरत होती है। ऐसे समय में आप बाईं करवट लेटकर या दाईं नासिका से सांस लेकर सूर्य नाड़ी को सक्रिय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भोजन करने से पहले दाईं नासिका को सक्रिय करें, क्योंकि यह पाचन को बेहतर बनाता है। हमारे योगियों ने बताया कि प्राणायाम और आसनों को धीमी गति से करना चाहिए। तेजी से किए गए अभ्यास सूर्य नाड़ी को और बढ़ा सकते हैं, जो आज के समय में पहले से ही अति सक्रिय है। इसलिए प्राणायाम को शांत और धीमे से करें। आसनों को भी धीमी गति से करें, ताकि चंद्र नाड़ी का प्रभाव बढ़े। ध्यान और एकाग्रता के लिए चंद्र नाड़ी को सक्रिय करें। साधकों, स्वर विज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमारे सांस और नाड़ियों में वह शक्ति छुपी है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है।
अगर हम अपनी चंद्र नाड़ी को सक्रिय करना सीख लें तो हम मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यह विज्ञान तनाव, चिंता, अवसाद और शारीरिक समस्याओं से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। तो साधकों, आज से ही इन सरल तकनीकों को अपनाएं, अपनी चंद्र नाड़ी को जागृत करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस अद्भुत विज्ञान का लाभ उठा सकें। आप सभी के कल्याण की कामना के साथ अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरणादायक विषय के साथ। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।